मंत्रिमंडल में सीएम को लेकर अभी बदलाव नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर, पार्टी संगठन में बड़ा बदलाव संभव। योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल की उम्मीद। सूत्रों के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद योगी मंत्रिमंडल और संगठन में बदलाव की खबर। लखनऊ में आज अहम बैठक। यूपी बीजेपी में चल रही खींचतान के बीच दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। करीब 1 घंटे चली मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने की मुलाकात। यूपी सरकार और संगठन के बीच तनाव कम करने को लेकर हुई चर्चा। मीटिंग में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी बड़ी नसीहत। बोले, सरकार और संगठन के तालमेल को लेकर ऐसी कोई बयानबाजी न की जाए जिससे पार्टी हित का नुकसान हो। यूपी बीजेपी में उथल पुथल की खबर के बीच केशव प्रसाद मौर्य ने फिर किया ट्वीट। फिर दोहराई संगठन सरकार से बड़ा वाली बात, लेकिन नए ट्वीट से अपने बयान का वीडियो हटा लिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। ट्वीट कर लिखा, बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंस रही है और जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में कोई नहीं है। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू का विवादित बयान। बोले, अपराधियों को गोली मारकर एनकाउंटर करने की जरूरत है। जो इतना घृणित अपराध करता है इसको तो सीधा गोली मारना चाहिए, तभी जाकर अपराधियों में एक दहशत होगा। गिरिराज सिंह ने भी तेजस्वी के बयान पर किया पलटवार। बोले, आरजेडी के राज में बहुत ज्यादा अपराध था, आरजेडी वाले ना दे ज्ञान। बिजली की बढ़ी दरों पर सियासत गरमाई। दिल्ली की 50 जगहों पर कांग्रेस करेगी बड़ा प्रदर्शन। स्वाति मालीवाल असॉल्ट मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में की चार्जशीट दाखिल। कोर्ट 30 जुलाई को करेगी सुनवाई। सीबीआई ने मंगलवार को नीट पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को पकड़ा। इनमें से एक आरोपी पटना से तो दूसरा झारखंड से है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस और आप के बीच चल रहे विवाद के बीच आप पार्टी पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस सच बोल रही है लेकिन देरी से बोल रही है। आम आदमी पार्टी हमेशा झूठ बोलती है। अनुसूचित जातियों की सूची में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की 2015 की अधिसूचना को किया रद्द, प्रस्ताव को बताया गलत। दिल्ली बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की होगी बैठक। सूत्रों के मुताबिक महीने के अंत में होगी बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह होंगे शामिल। निर्मला सीतारमण और जेपी नड्डा की मौजूदगी की संभावना। सूत्रों के मुताबिक बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों और योजनाओं पर हो सकती है चर्चा। सरकार और संगठन के बीच समन्वय पर बातचीत की संभावना। केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। वकील सिंघवी का बड़ा दावा। कहा, सीबीआई के पास अरविंद के खिलाफ कोई सबूत नहीं। पटना में लोकसभा चुनाव के बाद बिहार बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक 18 जुलाई को होगी। करीब 3500 प्रतिनिधि शामिल होंगे। बिहार के सारण में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप। बदमाशों ने एक ही परिवार के 3 लोगों को उतारा मौत के घाट। 2 नाबालिग बेटी और पिता की चाकू से गोदकर हत्या। सारण हत्याकांड में मां ने किस तरह भागकर बचाई जान। पुलिस के अनुसार प्रेम प्रसंग का है मामला। पुलिस ने सनकी प्रेमी सहित 2 को किया गिरफ्तार। लगातार चल रही है पूछताछ। सारण के बाद मोतिहारी में डबल मर्डर से फैली सनसनी। एक शराबी ने अपने 2 रिश्तेदारों की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। मुख्य हत्यारे को ग्रामीणों की मदद से गिरफ्तार किया गया। हत्यारे ने अपना जुर्म कबूला। वाराणसी में लगातार गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बड़ा खतरा। प्रशासन ने छोटी नाव के संचालन पर पूरी तरह लगाया प्रतिबंध। असम के जोरहाट में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कई इलाके जलमग्न, आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित। असम में बाढ़ का पानी पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और क्षेत्र के वर्तमान सांसद गौरव गोगोई के घर में घुसा। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित। उत्तराखंड में टूटा बारिश का कहर। टिहरी जिले में भारी बारिश से फसलों की काफी क्षति। लोगों ने सरकार और प्रशासन से की उचित मुआवजा देने की मांग। चमोली में आफत की बारिश। मलबे में दबकर 1 की मौत, 1 घायल। 2 लोगों ने भागकर बचाई जान। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जगहों पर भारी भूस्खलन के कारण बंद। महाराष्ट्र के हिंगोली में बरस रही आसमानी आफत से कई एकड़ फसल बर्बाद। साथ ही बाढ़ के पानी में घरों के सामान के साथ बहे ट्रांसफार्मर और बिजली के पोल। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बाढ़ के पानी में बहा एक ऑटो सवार लोगों ने एक पेड़ का सहारा लेकर बचाई जान। कर्नाटक के शिवमोगा में लगातार मूसलाधार बारिश से कई इलाके जलमग्न। पेड़ गिरने से घरों को पहुंचा नुकसान। कर्नाटक के शिवमोगा में भारी बारिश और आंधी तूफान में सड़क पर गिरे पेड़। यातायात बुरी तरह प्रभावित। लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। कनाडा के टोरंटो में भारी बारिश से सड़क पर आया सैलाब। कई वाहन जलभराव में फंसे। प्रशासन ने जारी की चेतावनी। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर। जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित गांव का नाव से किया निरीक्षण। बिहार के अररिया में भारी बारिश से टूटा पुल। बाढ़ में सड़कें बहने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। जूनागढ़ में हो रही है भारी बारिश। शहर में 2 घंटे में 4 इंच तक हुई बारिश से किसानों के चेहरे खिले। जूनागढ़ में भीषण बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, सामने आई तस्वीरें। मधेपुरा में लगातार बारिश से कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा। बारिश के पानी में समा गई बस्ती। गाजियाबाद में आत्महत्या के लिए इंजन में कूदे युवक को लोगों ने बचाया। वीडियो आया सामने।
बिहार के अररिया में गिरा पुल। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्वालियर में पिता को पिटता देख बदमाश से भिड़ गई बहादुर बेटी। वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। गुना में मृतक के परिजन समेत 17 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज। धरपकड़ के दौरान पुलिस के ऊपर किया था जानलेवा हमला। महिलाओं ने कलेक्ट्रेट में अर्धनग्न होकर किया हंगामा। पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने भगवान श्री जगन्नाथ और रत्न भंडार की रेत पर बनाई मूर्ति लोगों ने की सराहना। डोडा टेरर अटैक पर सियासी मोर्चाबंदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ से की बात। विपक्ष के तीखे आरोप, देश सिर्फ नारों से नहीं चलता है। जम्मू के डोडा आतंकी हमले को लेकर लोगों में उबाल। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया, पुतले जलाए। डोडा एनकाउंटर में सर्च ऑपरेशन जारी। शहीदों का पार्थिव शरीर आज घर पहुंचेगा। सूत्रों के मुताबिक 3 से 4 आतंकी छिपे होने की खबर। लगातार सेना बल कर रही है तलाश। डोडा आतंकी हमले को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी ने आईएएस पूजा खेड़कर का महाराष्ट्र से ट्रेनिंग प्रोग्राम रद्द किया। तत्काल अकेडमी वापस बुलाने के लिए भेजा लेटर। चिंचवाड़ ने पूजा खेड़कर को अस्पताल द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र दिए जाने पर उठे सवाल। नगर निगम ने अस्पताल पर जांच की उठाई मांग। वाशी में आईएएस पूजा खेड़कर गो बैक के लगे नारे। संभाजी ब्रिगेड ने लगाए नारे। ओबीसी समाज ने पूजा खेड़कर को सुरक्षा देने की मांग की। पूजा खेड़कर के मामले में आया नया मोड़। प्रोबेशनरी आईएएस ने पुणे जिला कलेक्टर के खिलाफ दर्ज कराई उत्पीड़न की शिकायत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही उद्धव गुट ने शुरू की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन में 125 सीटों पर चुनाव लड़ने का रखा लक्ष्य। वर्ली हिट एंड रन मामले में आरोपी मेहर शाह को 30 जुलाई तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अंबाला में किसान नेता नवदीप जलबेड़ा को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से मिली जमानत। का अब लड़ाई सबसे लंबी है। अंबाला में किसानों का विक्ट्री मार्च। किसान नेता नवदीप को लेकर आज करना था प्रदर्शन, उसे रात में ही छोड़ दिया गया। अलीगढ़ में थाने के अंदर बेटे ने अपनी मां पर पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग। घटनाक्रम का वीडियो हुआ वायरल। जमीनी विवाद के चलते फरियाद लेकर पहुंची थी महिला। आरोपी बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुरी के श्री मंदिर में कल फिर से खुलेगा रत्न भंडार। उच्च स्तरीय समिति ने किया ऐलान। रत्न भंडार को खोलने की शुभ घड़ी की गई तय। सुबह लगभग 9:51 पर दोपहर 12:15 के बीच खोला जाएगा रत्न भंडार का आंतरिक कक्ष। रत्न भंडार से मिले सामान को नए संदूक में किया जाएगा शिफ्ट। कड़ी निगरानी में होगी पूरी प्रक्रिया। मंदिर परिसर में ही रखे जाएंगे रत्न भंडार से निकाले गए सामान। एएसआई की टीम करेगी खाली कक्ष की मरम्मत का काम। पुरी में रेत से बनाई गई भगवान जगन्नाथ की खूबसूरत कलाकृति। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने कलाकृति में रत्न भंडार की झांकी पेश की। सोलापुर में विट्ठल मंदिर के दरबार में पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। विधि विधान से की पूजा अर्चना। मुंबई में आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर विट्ठल मंदिर में भक्तों का लगा तांता। बड़ी संख्या में लोगों ने की पूजा अर्चना। प्रयागराज में आषाढ़ी एकादशी पर संगम में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। बड़ी संख्या में लोगों ने की पूजा अर्चना। श्रीनगर से अमरनाथ यात्रा के लिए बाबा के भक्तों का अगला जत्था रवाना हुआ। पवित्र यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। राजौरी में सूफी संत बाबा गुलाम शाह बादशाह के वार्षिक उर्स पर लगा भक्तों का तांता। लोगों ने किया प्रसाद ग्रहण। अनंत अंबानी की शादी में जियो कन्वेंशन सेंटर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स वडोदरा से गिरफ्तार। आरा में हथियारबंद बदमाशों ने सरकारी शिक्षक को गोली मारकर जख्मी किया। पुलिस छानबीन में जुटी। कोटद्वार में मालन पुल निर्माण में देरी पर भड़के डीएम। लगाई अधिकारियों को फटकार। ताज क्षेत्र में बिजली गिरने से 3 की मौत। इलाके में पसरा मातम। सहरसा से मधेपुरा एवं सहरसा से सुपौल के लिए खुलने वाली मेमू पैसेंजर ट्रेन को मधेपुरा सांसद दिनेश चंद यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुंबई में शादी के बाद जामनगर पहुंचे अनंत और राधिका अंबानी। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। अनंत अंबानी और राधिका अंबानी को देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। ढोल नगाड़ों के दिन पर जमकर थिरके लोग। मंडे टेस्ट से फेल हुई कमल हसन की फिल्म इंडियन 2 नहीं चल पाई बॉक्स ऑफिस पर। रिलीज से पहले विक्की तृप्ति की फिल्म बैड न्यूज को झटका। सेंसर बोर्ड ने काटे सीन, बदलाव कर दिया आदेश। 18 जुलाई को फिल्म स्त्री 2 का ट्रेलर होगा जारी। 15 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। 2025-26 के लिए आईएमएफ को 6.5% विकास दर का अनुमान। आम बजट में ग्रामीण इलाकों पर फोकस बढ़ा सकती है सरकार। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के विधानसभा चुनाव से पहले पीएम किसान, मनरेगा, पीएमएवाई के लिए ज्यादा पैसा दिए जाने की संभावना। बैंकों ने डिपॉजिट को आकर्षित करने के लिए ज्यादा ब्याज वाली स्कीम्स लॉन्च की। 25 से 30 बेसिस पॉइंट ज्यादा ब्याज वाली इन योजनाओं के बाद कर्ज के इंटरेस्ट रेट में कमी नहीं आने का अनुमान। गोल्ड के बाद चांदी के गहनों पर हॉलमार्क की गारंटी देने की तैयारी में सरकार। ग्राहकों को अब वजन के हिसाब से चांदी की मात्रा की जानकारी देना ज्वेलर्स के लिए अनिवार्य। आरबीआई ने बैंकों को डिफॉल्टर घोषित करने से पहले कारण बताओ नोटिस भेजने के निर्देश दिए। किसी भी व्यक्ति को डिफॉल्टर घोषित करने से पहले 21 दिन का कारण बताओ नोटिस भेजना अनिवार्य होगा।
बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर देश भर में फैली हिंसा। प्रदर्शन के दौरान छात्रों समेत 6 लोगों की मौत। विरोध प्रदर्शन में करीब 400 के घायल होने की खबर। सरकार ने स्कूल कॉलेज बंद करने का दिया था आदेश। लेबनान की तरफ से उत्तरी इजरायल में फिर दागे गए रॉकेट। इजरायल ने 20 से ज्यादा रॉकेट्स को रोकने का किया दावा। लेबनान के हमले में किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। रूस के कुर्स्क इलाके में यूक्रेन का बड़ा हमला। यूक्रेनी ड्रोन हमले में कुर्स्क इलेक्ट्रिक कंपोनेंट फैक्ट्री हमले के बाद लगी आग। रूस ने यूक्रेन की तरफ से किए गए हमले की पुष्टि की। रूस के सेना प्रमुख वैलेरी गेरासिमोव ने पूर्वी डोनेट्स्क इलाके का किया दौरा। सैनिकों को पदक देकर सम्मानित किया।